जय भीम साथियों। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल, जिसका कि बहुत ढोल पीटा जाता है। आज मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने और दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उन्होंने कहा कि ये जो निजी कोचिंग सेंटर हैं इनके खिलाफ कोई कानून वगैरह बनाने की वो बात कर रहे हैं, कोई कानून बनाया जाएगा। मैं हमेशा से जितने भी चुनाव होते हैं उसमें एक ना एक सीट हम अपने किसी साथी को निर्दलीय के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतार करके हम जरूर लड़ते हैं। और उसके दौरान ये होता है कि हम अपना जो विचार है, जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं सारे नागरिकों के, एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके, रोजगार को लेके और तमाम विभिन्न चीज़ों को लेकर के हम उसका प्रचार करें, इनको बताएं, समझाएं। और वो प्रोपगंडा होता है, प्रचार होता है, हम अपना मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं। और एक दौर होता है चुनाव का कि जब लोग बात सुनते हैं कैंडिडेटों की, पार्टियों की, और उनका सारा ध्यान उधर ही होता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या हमारे लिए करेगा। 2020 के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था, और हमने पूरा मैनिफेस्टो निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने उसको जारी किया था। और उसमें मैंने दिल्ली सरकार को कहा था कि भाई आप ये जो खाली बिल्डिंगें बना करके पैसा बर्बाद कर रहे हो, कि बिल्डिंगों का रेनोवेशन करके बना भी नहीं रहे, जो पुराने कमरे हैं जिनमें मैं भी पढ़ा करता था कभी किसी उन स्कूलों में, तो उन स्कूलों के खाली वो आप कमरे सिर्फ आप रेनोवेट कर रहे हो, उसमें संगमरमर लगा रहे हो, उसमें पेंट कर रहे हो, उसमें स्विमिंग पूल बना रहे हो, उसमें और सौंदर्यकरण कर रहे हो, लेकिन आप ना तो टीचर भर्ती कर रहे हो, ना शिक्षा के स्तर को, जो निजी शिक्षा है उसके विरुद्ध एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन को बेहतर करके आप उसको चुनौती नहीं पेश कर रहे हो। और जो प्राइवेट एजुकेशन जो सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं या इस तरह के कोचिंग सेंटर्स हैं, जो लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, उनके गाड़ी कमाई को वो सेंध लगा रहे हैं, उसमें लूटपाट मची हुई है, तो आप उसके विरुद्ध क्या कर रहे हो? आप तो निजी शिक्षा को ही आप बढ़ावा दे रहे हो। जैसे कि इन्होंने भीम योजना निकाली। भीम योजना में पहले SC ST के स्टूडेंट्स को इस तरह की कोचिंग करने का, IAS और इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और दूसरे नीट वगैरह एग्ज़ाम वो करते हैं, तो उसमें उनको हेल्प कराने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए उनको भीम योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर जो कोचिंग सेंटर हैं उन्हीं को चिन्हित करे दिल्ली सरकार ने, और वो पैसा उनको दे दिया, हजारों करोड़ रुपया उनको दे दिया उसके नाम पर। स्टूडेंट के भी, हमारे ये जो गरीब SC ST के जो स्टूडेंट हैं, इनको अगर कोचिंग लेनी है तो उन्हीं कोचिंग सेंटर्स को पैसा दे दिया जिनको आज ये अवैध बता रहे हैं या जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई करने की या कानून बनाने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उस भीम योजना में जो SC ST के फंड से वो चलाई जा रही थी, एलोकेट किया था, उसमें फिर इन्होंने जनरल विद्यार्थी भी उसमें घुसा दिए कि जनरल विद्यार्थी भी उस पैसे से प्राइवेट कोचिंग कर सकते हैं जो दिल्ली का नागरिक हो, और उन्होंने स्वयं से कुछ वो कंडीशंस उसमें लगा करके और उसमें कर दिया। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए इन्हीं कोचिंग सेंटर्स को भीम योजना के तहत इस दिल्ली सरकार ने दिए, जिसको अपना एजुकेशन का मॉडल बड़ा आदर्श बताते हैं। और इन्होंने बिल्डिंगें सुंदर बनाई, लेकिन टीचर एक नहीं भर्ती करा। मैं कहता था अपनी बात में, हमेशा कहता हूँ कि अगर ताजमहल में ले जाके बच्चों को बिठा दो और वहाँ टीचर ना हो तो क्या बच्चों को अपने आप एजुकेशन आ जाएगी? नहीं आ सकती है। ये तो यही बात हो गई कि आपने उसमें सरकारी स्कूलों में तालाब बना दिए, उनको स्विमिंग पूल जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, और टीचर है नहीं उसमें। उसमें ये होगा कि बच्चे को उसमें पकड़ के डुबकी लगाओ उस स्विमिंग पूल में, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो तोते की तरह अंग्रेजी बोलता हुआ, गणित बोलता हुआ, विज्ञान की शिक्षा पाता हुआ
उसको ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा। ये तो इसी तरह की कहावतें हो गई। टीचर है नहीं, 20,000 पद दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स के खाली पड़े हैं। और ये वोकेशनल टीचर भरने के नाम पर ये टेम्परेरी टीचर भरते हैं। और जो 15,000 के करीब टीचर हैं उसमें से 10,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो आज तक पक्के नहीं करे गए। उन्होंने विद्रोह किया था, बीच में हल्ला मचाया था, तो उनकी थोड़ी पगार बढ़ा दी और उनकी भी फिर वो चुप हो गए, वो भी उनकी भी बोलती बंद हो गई, वो भी उनको पक्का अभी तक किया नहीं गया है। तो मैं इस पर देख रहा था कि शैली ओबराय और ये कह रहे हैं जी आतिशी अर्थात दिल्ली सरकार कि हम इन पे वो लाएंगे लेजिस्लेशन कुछ लेकर के आएंगे। लेकिन ये बात समझने की बात है कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, मिशन वाल्मीकि सरकार की हमारी सरकार आएगी, वाल्मीकि मुख्यमंत्री और वाल्मीकि सरकार अगर बनेगी, तो हम दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में 24 घंटे निःशुल्क पुस्तकालयों की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि पूरे स्टूडेंट्स विद्यार्थी हायर एजुकेशन से लेकर के और जो माध्यमिक एजुकेशन या जो ले रहे हैं वहाँ पर फ्री किताबें पढ़ सकें, आराम से शांति से बैठ के पढ़ सकें। और उनके इलाके में जो स्कूल 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं, वो स्कूल 24 घंटे मिशन एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अभी तक मिशन एजुकेशन चला ही नहीं है। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल्स हैं, ये क्यूबा, लेटिन अमेरिका के देश हैं क्यूबा, वियतनाम। उन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका से उस समय अपने शुरुआती दौर में लड़ाई लड़ी, जंग लड़ा इतनी ताकतवर, उसके बाद और अमेरिका को हराया। उसके बाद इन दोनों कंट्रियों ने जब इन शांति बहाल हुई तो इन्होंने सबसे पहले 10-10, 15-15 साल अपने देश में अपने नागरिकों को निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन के मिशन चलाया। और जब सब पढ़ लिख गए तो उसके बाद उन्होंने दूसरे स्टेप आगे बढ़ाए और इन्होंने एजुकेशन की जो उसकी वैल्यू है उसको समझा कि देश के नागरिकों का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है, तभी वो देश को एक ताकतवर देश बना सकते हैं। नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो तभी उसको बेहतर बना सकते हैं। अब मैं देख रहा था कि अभी उस पर मैंने रिसर्च कर रहा था कि कम से कम 10 कंट्रियाँ ऐसी हैं पूरी दुनिया की, यूरोपियन कंट्रियाँ, जिनको कहा जाता है कि बिना पैसे की बात नहीं करते हैं। उन 10 कंट्रियों में अपने जो नागरिक हैं, अपने विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा है। और यहाँ तक कि कई देश तो ऐसे हैं जिसमें कि अपने विद्यार्थियों के अलावा जो विदेश के विद्यार्थी भी आते हैं उनके लिए भी एजुकेशन पूरी तरह निःशुल्क है। अब जैसे जर्मनी का लो, जर्मनी में अपने और विदेशी स्टूडेंट्स के लिए पूर्ण रूप से बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन है, उस पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। उसके अलावा जो और 9 कंट्रियाँ हैं जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, चेक रिपब्लिक है, ग्रीस है, इटली है, स्पेन है, ये कंट्रियाँ ऐसी हैं कि जो अपने नागरिकों को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन देती हैं। और फिनलैंड की तो बात ऐसी है कि उनका जो एजुकेशन का जो स्टाइल है और मॉडल है वो 5वें और 6ठे दौर में पहुंच चुका है। और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था पिछले साल, 1 साल पहले, फिनलैंड ने जो अपने टीचरों को तैयार करने की जो उनकी पद्धति है, उनकी जो एक्सरसाइज है जो टीचर बनाने की, वो इतनी कड़ी है कि वहाँ टीचर बनना एक इतना टफ काम है कि वैज्ञानिक बनना वहाँ पर आसान है, लेकिन वहाँ पर टीचर बनना मुश्किल है। और वहाँ के जो स्कूल का जो मॉडल है वो उनकी बिल्डिंग के मॉडल से लेके, उनके कलर के मॉडल से लेके और उनके क्लासरूम के जो स्टाइल है उसको लेकर के तमाम तरह एक जैसे होंगे पूरे देश के अंदर, चाहे ग्रामीण इलाके में स्कूल हो चाहे वो शहरी इलाकों में हो, एक जैसे स्कूलों की वहाँ पर बिल्कुल तरीका होगा, कलर से लेकर बिल्डिंग का नक्शा, वहाँ पर हर चीज़ अंदर की व्यवस्थाएं सब एक जैसी, जरा भी फर्क उनके स्कूलों में नहीं होगा। और चीन का भी मैं पढ़ रहा था कि चीन में भी 6 से 15 वर्ष के बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पूरी निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन है। अब मैं आता हूँ कि जो ये हमारे देश के अंदर जो ये हमारे स्टूडेंट्स आते हैं आईएएस बनने का सपना लेकर के, और ये पूरे देश से आते हैं। दिल्ली में यहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं जो बड़ी लूट मचा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, यहाँ पर व्यवस्थाएं कम हैं और उनसे लाखों लाख रुपए वो 1 साल के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो यहाँ रहते हैं और उनको पीजी दिए जाते हैं, उनको
आपने देखा लाइब्रेरीज़ कैसे अवैध बनाई जाती हैं, वो डूब के बेचारे 3 विद्यार्थी उनकी डेथ हो गई। और दूसरा खाने का, रहने का, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, लेकिन उनका सपना होता है कि हम आईएएस बनेंगे भविष्य में। उनके माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके, कर्जा वर्जा ले करके वो पैसा भरते हैं, या अपना भी पैसा होगा उनके पास जमा पूंजी, उसको वो भर देते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, आईएएस बन सकें, देश की सेवा कर सकें, अपनी तरक्की उन्नति कर सकें। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार डींगे हाँकती है कि हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत बढ़िया है, अब वो मॉडल की पोल खुली है। हमने एडवाइस दी थी 2020 में, और 2019 का जो लोकसभा हुआ था, हमने 5 सीटें लड़ाई थी दिल्ली में, आज़ाद उम्मीदवार लड़ाए थे मिशन वाल्मीकि सरकार के तहत। तो उसमें मैंने सरकार को, मैंने उस समय जो हमने घोषणा पत्र बनाया था, जनता में बांटा था, हमने कहा था कि ये जितने भी सरकारी जो विश्वविद्यालयों के, कॉलेजेस के जो बिल्डिंगें हैं, या जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, एमसीडी के जो स्कूल्स हैं, और ये जो सामुदायिक भवन है जो खाली पड़े रहते हैं, उनके अंदर धूल जमी हुई पड़ी है, और यहाँ तक कि जो पार्क हैं, इन तमाम तक में मिशन एजुकेशन चलाना चाहिए। उन बिल्डिंगों का इस्तेमाल होना चाहिए जो अपने क्लास पूरी करने के बाद, स्कूल का टाइम पूरा या कॉलेज का टाइम पूरा करने के बाद बंद हो जाते हैं। तो उनको क्यों नहीं आप वहाँ पर पुस्तकालय खोलते हो, जो वहाँ पर अपने ही नागरिक होंगे, कोई बाहर का तो होगा नहीं, वो आकर के वहाँ पर पढ़ें, बैठें, शांति रूप से, किताबें उपलब्ध हों एक से एक, वो वहाँ पर बैठ कर के पढ़ें और उसका फ़ायदा उठाएं, और भविष्य में अच्छे नागरिक, पढ़े लिखे नागरिक देश को मिले। कोई वैज्ञानिक बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कुछ बने, और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं। सब नागरिकों को बिल्कुल निःशुल्क, और वो कॉलेज होने जो रात को बेचारे जो नौकरी पेशा करते हैं, या जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी रात को ही बैठ कर के पढ़ते हैं। जैसे बच्चे 7 बजे के बाद बैठ के पढ़ने को शुरू हुए और रात भर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना उस समय ज़रूरी होता है, और रात की पढ़ाई शांतिपूर्वक होती है। तो शाम को खोल दो उन बिल्डिंगों को, वहाँ पर चलाओ, वहाँ पर पुस्तकालय, वहाँ पर रखो किताबें, आएंगे इलाके के लोग और पढ़ेंगे, उनको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन बिल्डिंगों को, खाली पड़ी बिल्डिंगों का इस्तेमाल करो। बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें जो 6 बजे के बाद ताला लग जाता है, उन बिल्डिंगों में स्कूल, कॉलेज, उसमें आप चलाइए, वहाँ पर लाइब्रेरियाँ चलाइए। और इस तरह के जो कोचिंग सेंटर हैं, इन कोचिंग सेंटरों को पूरी तरीके से अगर बंद ना किया जाए, चलने भी दिया जाए, तो आप उनको लोगों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग दिलवाइए। फ्री ऑनलाइन सरकारी प्रोफेसर्स हैं और स्कॉलर्स हैं, उनको बोलिए कि आप अपनी स्पीच करिए और उसको वेबसाइट पे, यूट्यूब के चैनल पे डालिए, या ऑनलाइन उनको जोड़ने की व्यवस्था, लिंक दीजिए, जिससे कि लोग जुड़ करके वो पढ़ें, देखें। तो ये जो कोचिंग सेंटर वाले, ये क्या सरकारी प्रोफेसर से और स्कॉलर्स से, वकीलों से, बड़े बुद्धिजीवियों से क्या ज़्यादा दिमाग रखते हैं क्या? उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता? उनको स्टाइफंड दो, वो जो लेक्चर दें, उनको कुछ पैसे दो, ऑनलाइन दो, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति हो। जो हमारे बेरोजगार टीचर या प्रोफेसर घूम रहे हैं, उनको आप हायर करो, उनको पैसे दो, उनको आप जगह दो। और जब ये एजुकेशन मिशन चलेगा तो बहुत सारे हमारे टीचर भी, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, बहुत सारे कर्मचारियों को, लाइब्रेरियन जो होते हैं उनको भी जगह मिलेगी, और जो रात को खुलेगा तो चौकीदार भी रखे जाएंगे, दूसरे भी कर्मचारी रखे जाएंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और फ्री एजुकेशन भी मिलेगी। और देश फिर देखना कितनी रफ्तार से बढ़ता है कि जब देश के नागरिक जब एजुकेट होंगे, जब उनको एजुकेशन में पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो तब जा कर के देश के हालात सुधरेंगे, और देश एक अखंड भारत बनेगा। और देश तभी विश्व गुरु बन सकता है जब हमारे तमाम नागरिक 100% लिटरेसी इस देश में होगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता था कि दिल्ली सरकार का मॉडल बिल्कुल बकवास है, झूठा है, और इसने, दिल्ली सरकार के जो मॉडल है, इसने प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट एजुकेशन को इसने हमेशा प्रमोट किया है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें सिर्फ सुंदर बना करके इसने लोगों का ध्यान आकर्षित करा है, क्योंकि लोग चकाचौंध की तरफ भागते हैं। लोग कह रहे बहुत बढ़िया जी इन्होंने कर दिया। बड़े बड़े बुद्धिजीवी स्कॉलरों को मैंने देखा है बोलते हुए, और जब उनसे कहा कि ये तो बिल्डिंग बनाई है, इसमें टीचर कहाँ हैं, इसमें अच्छे स्किल्ड और पढ़े लिखे और परमानेंट टीचर कहाँ हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ पर बोल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मेरी ये सुझाव है दिल्ली सरकार को कि आप ये लेजिस्लेशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, आप सरकारी एजुकेशन को
आप ज़्यादा प्रमोट करें, बेहतर बनाएं, टीचर भर्ती करें, परमानेंट टीचर, और पुस्तकालय खोलें अभी हर स्कूलों में और सामुदायिक भवनों में, खाली पड़ी हुई बिल्डिंगों में, और यहाँ तक कि पार्कों का भी इस्तेमाल कीजिए। एक टाइम रखिए वहाँ पर मिशन एजुकेशन चलना चाहिए, वहाँ पर पुस्तकें हों, जो जो ई वैन होती हैं, मोबाइल वैन, उसके अंदर किताबें हों, पुस्तकालय कॉलोनी कॉलोनी में खड़े हों, और वहाँ पर जा कर के हमारे बच्चे उन किताबों को लेकर के पढ़ें और अपना उसका ज्ञान अर्जित करें, और ये लूटने से भी बचें, और देश को एक महान देश बनाने की तरफ, हम महान भारत बनाने की तरफ हम बढ़ें। ये मुझे कहना है। ये वीडियो कैसा लगा, सुझाव कैसे लगे, अपने कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।